हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम एलोवेरा को स्ट्रेट ग्रो कर सकते हैं, यानी हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे एलोवेरा की पत्तियां इस तरह से फैले नहीं और सीधी ग्रो करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो एलोवेरा हर रूप में अच्छा लगता है, लेकिन कई बार हम चाहते हैं कि इसकी पत्तियां स्ट्रेट ग्रो करें, खास तौर पे तब जब हमें इसे इंडोर में लगाना होता है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपकी डेस्क पर इस तरह का एलोवेरा का पौधा हो, तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक लेमन ग्रास का पौधा है और सबसे पहले हम इसकी एक लीफ कट कर लेंगे। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं या हमारे वीडियोस को देखते आए हैं तो आप ज़रूर जानते होंगे हम इससे क्या करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो देखिए सब्सक्राइब का बटन, इसे क्लिक कर दीजिए। इस वीडियो के नीचे ही आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हमने ये लीफ ले लिया और इसको हम अच्छी तरह से ट्विस्ट कर देंगे। तो इस लीफ को अच्छी तरह से ट्विस्ट करके हम अपने एलोवेरा को सीधा बांध देंगे। अगर आपके पास ये पत्ती नहीं है तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है, आप रबर बैंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी नॉर्मल थ्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी और पौधे की कोई पत्ती या बेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। रबर बैंड से बांधने पर पौधे में निशान पड़ सकते हैं। दोस्तों, आप कमेंट करके जो चीज़ें पूछ सकते हैं हम उनके भी जवाब आपको अभी ही दिए देते हैं। यहाँ हमने गार्डन सॉइल का इस्तेमाल किया है, पानी एकदम ना के बराबर दिया है और इस पौधे को शेड में रखा है जहाँ डायरेक्ट सूरज की रोशनी इस पर ना पड़े। और अपने पौधे में किसी तरह का फर्टिलाइज़र ना दें। अगर आप इसे खाद दे देंगे तो फिर ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और तब इसकी पत्तियाँ सीधी होने की जगह फैल जाएंगी। तो दोस्तों, एक हफ्ते बाद हम इसे खोल कर देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पौधा अब एकदम स्ट्रेट हो गया है। जब ये पौधा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम इस मटकी को पेंट करके कार्टून कैरेक्टर का शेप दे देंगे, और अगर आप कहेंगे तो हम वो वीडियो अपलोड भी ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।